फेस टू फेस ट्रेडिंग के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का वीडियो के अंदर में एक और ज़बरदस्त नॉलेज शेयरिंग, इंस्पिरेशन शेयरिंग और विजडम शेयरिंग ज़बरदस्त होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम विवेक बजाज है और मैं बना रहा हूँ फेस टू फेस सीरीज़ इतने महीनों से। तकरीबन 150 रिकॉर्ड कर दिया है और हर वीडियो के अंदर में मेरे लिए तो बहुत लर्निंग रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, जो रेगुलरली मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो यही फीडबैक देते हैं कि सर हर वीडियो के अंदर में कुछ ना कुछ आपसे मिल जाता है। तो आई होप यू आर फाइंडिंग इट वैल्यूबल। और आप पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से तो कह देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज इट्स एक्चुअली अ ग्रेट वर्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट तैयार करने में ये सीरीज़ बहुत बहुत आपका साथ देगा। तो चलिए वेलकम करता हूँ। आज के मेरे गेस्ट हैं, नाम बता देता हूँ, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे और काम बहुत अच्छा कर रही हैं। इनका नाम है किरण बाला। हेलो हेलो, कैसे हैं? आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दिल्ली फॉर से गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा सौभाग्य है कि आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं सिर्फ रिकॉर्ड करने। सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू। थैंक यू। सो किरण जी सोशल मीडिया में एक्टिव है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। शी इज़ अ रियल ट्रेडर। एक्चुअल में अपना पैसा लगा के ट्रेड करती है। मुझे लेजर भी इन्होंने दिखाया है अभी, तो पैसा भी बनाती है एंड ट्विटर में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना विजडम शेयर करती है। तो गिवन योर बैकग्राउंड, यू हैव बीन अ प्रोफेशनल पहले, फिर यू बिकम अ मच बिगर प्रोफेशनल विच इज़ होम मेकर and now you have your own path. So fantastic, exciting journey. There have been few women trader जिनको मैंने फेस टू फेस में कवर किया हुआ है और बहुत एक्साइटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो आई वांट यू टू बी, अच्छा आप पंजाबी भी हैं? Yes, I'm a तो Punjabi. मुझे पता है मुझे बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला आपसे, तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। No. लेट्स ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल बिकॉज आई वांट टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। आई वांट the critical population of our country, the women population, to see this video and get inspired and try to get inside the market the way you have done it. And also men, कोई हमको भी इंस्पिरेशन कम नहीं चाहिए होती है, तो हम भी आपसे इंस्पायर हो जाए। तो जर्नी ज़ीरो से और अभी तक क्या जर्नी है, प्लस स्ट्रैटेजीज आप जो कर रहे हैं, खुल के आप बताइएगा क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं। यू आर फॉलोइंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग, तो जो कि मैं चाहता हूं कि सबको इवेंचुअली फॉलो करे। तो वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट यू आर डूइंग एंड बस चालू कर लेते हैं। तो पहले आपके बारे में। So I'm a Kiran Bala. I'm Punjabi, as you introduced me, and I'm a mother also of 2 kids. So I'll start my journey when I started the stock market. How I introduced myself to stock market. जी। Let's come to a 2007. अच्छा। So in 2007, I was working with IBM हाँ। and I was a IT background. So I was अच्छा। working with IBM. सर आपको पता होगा 2007 की मार्केट बहुत अच्छे बूम पे थी, काफ़ी अच्छी बुल मार्केट चल रही थी। तो हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता था। मेरे कॉलीग्स भी स्टॉक मार्केट में बात करते थे। जब हम लंच करने जाते थे तो आई कम टू हर्ड अबाउट द स्टॉक मार्केट कि आज ये स्टॉक लिया, इसमें इतना पैसा कमाया। तो मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे उससे पैसा कमाए, क्योंकि हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स अच्छा लगता है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी, तो मैंने उनसे बात करी कि क्या आप करते हो, क्या है स्टॉक मार्केट, हाउ यू अर्न मनी। तो दे टॉट मी कि ये स्टॉक मार्केट हम शेयर खरीदते हैं, 2 दिन बाद बेच देते हैं। So they helped me to open my Demat account. So I started my stock market. I put This is pre-marriage. Pre-marriage. 2007 Pre-marriage. एंड आप IBM में क्या करती थी उस समय? I was software engineer. ओह अच्छा। Because I'm an engineer by ये आप लोग के background. पास एडवांटेज है ना कुछ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना मार्केट को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा। अगर स्टॉक मार्केट को समझना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टॉक मार्केट को समझना है। सही है। एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। अच्छा, मैं बीच बीच में इंटरप्ट करता हूं। Sure sir, I love to, no issue. प्लीज कंटिन्यू। So when I started my stock market in 2007, तो I opened the Demat account. वो उसमें मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, बस वो मुझे बोलते थे ये स्टॉक खरीद ले, 2 दिन बाद बेच देते थे। और सर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में एक बिगनर लक होता है। जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं ना, तो आपको शुरू में पैसा कमाने देती है मार्केट। तो वही मेरा बिगनर लक बहुत अच्छा चला 2007 में, और आई स्टार्टेड अर्निंग द मनी। मैंने काफ़ी अच्छा कमाया भी, बट आफ्टर अ बिगनर लक स्टॉक मार्केट झटका भी बहुत जल्दी देती है। तो मुझे जो झटका मिला वो मिला 2008 में, जब मार्केट क्रैश हुई थी, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। जी जी।
और मुझे तो यही पता था कि आज स्टॉक बाय किया, 2 दिन बाद बेचा, और जो जिनसे मैंने स्टॉक मार्केट समझी थी उनको भी सिर्फ यही पता था कि आज स्टॉक खरीदा, 2 दिन बाद बेचा, क्योंकि वो लोग भी बुल रन में मार्केट में आए थे। सही बात है। तो यही चीज़ होती है। बट जब हम 2008 आया, लोअर सर्किट, स्टॉक जो बाय करे अगले दिन लोअर सर्किट है, कभी बेचने का मौका नहीं मिल रहा, तो आई लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल माई कैपिटल, और जो मैंने कमाया भी था मैंने सब खत्म हो गया, दे दिया आपने, सब वापस मार्केट को दे दिया, जो भी मिला सब मार्केट को वापस दे दिया। तो उस टाइम फिर मेरी विजडम यही हुई कि मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती, तो आई स्टॉप दैट टाइम। तो उस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट छोड़ दी थी। Since in 2010 I got married. So after marriage I was not able to manage my work life balance. तो वो जॉब का प्रेशर और घर का प्रेशर, और फिर दिल्ली, मैं गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, फिर डेली ट्रैवल, तो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट आई थॉट कि लेट्स टेक सम ब्रेक, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा घर को मैनेज करते हैं, देन आई विल स्टार्ट समथिंग। सो जब ब्रेक लिया, घर रुके, तो एक मैं इंटरप्ट करूंगा, ब्रेक नहीं लिया था आपने, ऑक्यूपेशन चेंज किया था। हाँ, ऑक्यूपेशन चेंज किया था कि मैं एक प्रोफेशनल से एक हाउस मेकर बनी, यू कैन से दैट। बट सर वो हाउस मेकर कहीं ना कहीं एक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज पहले मैं आई वाज प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वूमेन थी, और उससे एकदम से मैं होम मेकर बन गई, तो वो मैं अपने होता है ना कि चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ करूँ। फिर मैं जॉब पे जाना चाहती थी, बट उस टाइम मुझे पता था कि अभी मैं चीज़ें मैनेज दोनों नहीं कर पाऊंगी। सो आई वांटेड टू स्टार्ट अप माय ओन। और सर आपको याद पता होगा 2010 में ई कॉमर्स भी बहुत बूम में था, कि ई कॉमर्स में भी आप पार्टिसिपेट करके स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बराबर। बट वो भी मैंने एक अपना सोचा था कि आई कैन स्टार्ट इट, बट वहाँ से कहीं ना कहीं मैं कोरिलेट नहीं कर पाई उस चीज़ को। फिर एक होता है ना, स्टॉक मार्केट कभी आपने की हो तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट छूटती नहीं है, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया था। वो अलग बात है कि सारा मैंने स्टॉक मार्केट को वापस ही कर दिया था, बट दिमाग में एक बार आया कि व्हाई नॉट टू ट्राई इट अगेन एक बार, क्योंकि इसमें मुझे पता था कि आई कैन डू इट फ्रॉम माई होम, तो ये मैं एक प्रोफेशन ट्राई करूँ। और जब मैंने ये सोचा, तो पहले तो मुझे अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि आई कैन टेक दैट रिस्क, मैं स्टॉक मार्केट दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ, तो उसको कन्विंस करने के लिए मुझे 1 महीना लग गया, क्योंकि एक मैं झटका खा चुकी थी स्टॉक मार्केट में। उसके बाद फैमिली को कन्विंस करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम और लगा, क्योंकि सर आपको पता होगा, बीइंग अ वुमेन, अगर आप जॉब करते हो तो फैमिली फिर भी रेडी हो जाती है, आप बिजनेस करते हो फिर भी थोड़ा मुंह बनाएंगे पर रेडी हो जाएंगे, बट अगर आप बीइंग अ वुमेन आप बोलो कि मैं स्टॉक मार्केट में जा रही हूँ, और उस टाइम स्टॉक मार्केट को, आज तो फिर भी कुछ रिस्पेक्ट मिलती है स्टॉक मार्केट को, एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, उस टाइम स्टॉक मार्केट को तो एक गैम्बलिंग ही समझते थे। तो किसी तरह आई कन्विंस देम, बट इस बार एक चीज़ दिमाग में थी कि इफ आई स्टार्ट दिस आई विल स्टार्ट बाय ओन, मैं कुछ समझ के करूँगी। जैसे मैंने पिछली बार किया था कि जो लोग बोलते थे, फ्रेंड्स बोलते थे, मैं वो कर लेती थी। तो इस बार मुझे लगा कि मैं कुछ लर्न करूँगी, कुछ समझूंगी, देन आई विल स्टार्ट, कि मैं ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट को फॉलो नहीं करूँगी। सो इसमें 2010 के एंड में पर उस टाइम, अब आजकल तो सब बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है तो यूट्यूब, ब्लॉग्स, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस टाइम इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी इंटरनेट पे काफ़ी हद तक थी, तो मैंने ब्लॉग्स पढ़े, समझा, चीज़ें समझनी शुरू करी, इंडिकेटर्स पढ़े, थोड़ा स्टॉक मार्केट स्टार्ट भी किया, कभी कमाया कभी गवाया, उसमें मैंने अपनी कैपिटल भी 1-2 बार ब्लो करी है फिर से। फिर कभी डिमोटिवेट भी हो जाती थी कि करूँ नहीं करूँ, फिर अपने आप को मोटिवेट करती थी कि लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई तो करो। और सर मुझे आज भी याद है, उस टाइम एक बार ऐसा भी टाइम था, मेरे चार्ट पे 10 इंडिकेटर लगे होते थे, तो मुझे कैंडल्स तो कहीं दिखती नहीं थी, 10 इंडिकेटर चार्ट पे होते थे, नीचे एक चेकलिस्ट होती थी, मैं पहले टिक 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 करती थी कि ये सारे 10 इंडिकेटर अगर मुझे सिग्नल देंगे मैं फिर ट्रेड लूँगी, और फिर भी लॉस हो जाता था, क्योंकि वो जब तक 10 इंडिकेटर टिक सिग्नल देते थे ऑलरेडी सब कुछ निकल चुका। तो करते करते कर रही थी, कुछ हो रहा था, ब्लो किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ और नॉलेज चाहिए, तो देन केम टू अ बुक्स पिक्चर में आई, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कहीं और से नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ने का, मतलब आई एम अ गुड रीडर, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। सो मुझे लगा कि लेट्स ट्राई द बुक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, मे बी आई गेट सक्सेस। तो आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स, और बुक्स से आई स्टार्टेड स्टडिंग द प्राइस एक्शन, क्योंकि मुझे इतने टाइम में ये तो समझ आ गया था कि इंडिकेटर मुझे सक्सेस नहीं दे पाएंगे। तो मैंने प्राइस एक्शन की बुक्स पढ़ी, मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगी। एल ब्रुक की बुक पढ़ी, जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको पढ़ने के लिए 2-3 बार तो उसे पढ़ना पड़ेगा। मैंने फ्रैंक कचावा की पिवट बॉस बुक पढ़ी,
और उसके अलावा एक दो बुक्स और पढ़ी जिसपे ईएमएस पे कुछ बुक पढ़ी। तो मैंने उन बुक्स को पढ़ा। ये बुक का हमको लिस्ट दे दीजिएगा बाद I में। will तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे में लिंक दे देंगे लोगों को। श्योर आई गिव यू। सो जब मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, पर सर आई ऐड वन थिंग, बुक्स पढ़ने के साथ पे आपको सिर्फ बुक स्टॉक मार्केट नहीं सिखाएंगी। जब आप बुक्स पढ़ो ना, जो आप बुक्स में पढ़ो उसको एक्सपेरिमेंट जरूर करना पड़ेगा चार्ट पे। आपको उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके आपको देखना पड़ेगा कि इसको आप कैसे चार्ट पे लगा सकते हो। जैसे मैंने ईएमएस की बुक पढ़ी, तो मैं ईएमएस के मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, कौन सी ईएमए बेस्ट है, कौन सा क्रॉसओवर अच्छा है। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि बुक्स आपको सिर्फ नॉलेज देगी। तो बुक्स पढ़ी, आई स्टार्टेड लर्निंग, और उससे मैं एक्सपेरिमेंट करती रही। तो विच गेव मी अ टर्निंग पॉइंट कि मेरा अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाने में, विच हेल्प मी टू मेक माई ओन ट्रेडिंग सेटअप, कि इसमें मेरे कुछ पिवट पॉइंट, कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट प्लस सप्लाई एंड डिमांड जोन, ईएमएस को, इनका कॉम्बिनेशन से मैंने अपने सेटअप बनाए और उनको एक्सपेरिमेंट करती गई। तो ऐसे कारवा चलता गया। फिर से जब इनसे मैं कर रही थी तो आई वॉज इन अ गुड शेप, मैं अब कुछ कर पा रही थी, मुझे समझ आती थी मार्केट की, अब मुझे करना क्या है। कितना टाइम में? 3 साल लग गए थे इसमें। यहाँ तक पहुँचने में भी 3 साल लगे। और पहले जो आप नुकसान किए थे, आप ये बोल सकते हो कि 4-5 साल मेरी ये जर्नी चलती रही। तो इसी बीच में आई लर्नड इट। सर स्टॉक मार्केट टाइम लेती है। हाँ, स्टॉक मार्केट बहुत टाइम लेती है। बट जनरल तो परसेप्शन यही है कि कल बटन दबाओ पैसा नहीं, वो लगता है कि वो एटीएम मशीन है, पर स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन नहीं है। तो जब मैंने ये करा तो मेरा सेटअप था, मुझे मार्केट भी समझ आती थी, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग था, मैं मिस्टेक्स करती थी। सो उस टाइम आई केम टू टच विद वन ऑफ अ ट्रेडर, केम टू किसी फ्रेंड्स के थ्रू आई गॉट टू नो। तो देन आई टॉक टू हिम कि आई एम डूइंग दिस, मेरे को अब सही चल रहा है, पर स्टिल समथिंग इज मिसिंग। तो उन्होंने बोला कि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, क्योंकि ट्रेडिंग में एज पर 30% आपका सेटअप होता है, 70% आपकी साइकोलॉजी होती है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाए। बराबर है। सो तब मैंने ट्रेडिंग इन जोन बुक पढ़ी, दैट इज आई विल रेकमेंड टू एवरी ट्रेडर। वो बुक बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक इमोशंस कंट्रोल सीखना चाहते हैं ना, वो बुक जरूर पढ़ें। मैं छोटी सी बात बोलूँ, हमने क्या किया, कुछ बुक्स के समरीज बना दी है। ओके। तो ट्रेडिंग इन जोन का एक समरी है हमारे पास में, तो अगर कोई समरी भी पढ़ ले, कई लोग होते हैं ना मोटी मोटी बुक, हाँ मोटी मोटी बुक नहीं, वो रीडर होना चाहिए आपको। तो वो समरी का लिंक दोस्तों मैं नीचे दे दूंगा, तो अगर आपको जल्दी करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इज बुक मस्ट, बहुत अच्छी बुक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। सो वो स्टार्ट हुआ, तो उस बुक ने मुझे बहुत हेल्प करी, जिससे मैंने अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, इमोशंस कंट्रोल करने शुरू किए। तो इट हेल्प मी अलॉट। मतलब एक आप कह सकते हैं कि मैं एक ब्रेक इवन ट्रेडर से ऊपर आ गई थी। सही। फिर उसके बाद सर फिर भी मुझे लगा कि कई बार फिर भी मेरे से मिस्टेक्स हो जाती है, कि अभी भी कई बार मैं मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम गलतियाँ तो करते ही हैं, तो हमारी नेचर ही है गलती करना। तो सर तब आई वाज फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, तो तब एक मेरे दिमाग में आया कि जो मैं खुद करती हूँ, व्हाई नॉट टू आस्क माय सिस्टम टू डू इट ऑन। ओह ग्रेट। क्योंकि अगर मैं खुद कर रही हूँ, मैं फिर भी गलती कर सकती हूँ। अगर मैं सिस्टम को वो बोल दूंगी कि यू डू ऑन माई बिहाफ, तो वो गलती नहीं करेगा, वो तो वही करेगा जो मैं उसको बोल रही हूँ। करेक्ट। तो तब पिक्चर में आया एल्गो ट्रेडिंग। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग द एल्गो ट्रेडिंग। पहले मैंने सर्वर पे एल्गो ट्रेडिंग अपने कुछ सेटअप बनाए थे, फिर मैंने क्लाउड्स पे लेके गई। वो क्लाउड पे जब मेरे एल्गो थे, इट वाज गोइंग गुड, बट वो पाइथन और .NET में मैंने पूरी कोडिंग करवाई थी। अच्छा, ओके। पाइथन और .NET में पूरा अपना सेटअप कोड कराया था, बट वो एक कॉम्प्लिकेशन उसमें भी थी कि अब उसके लिए मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, सर्वर पे जाके ऑन करो, ऑफ करो, एक मेंटेनेंस के लिए एक बंदा रखना पड़ता था कि भाई कुछ भी को प्रॉब्लम आ जाए तो आई हैव टू आस्क हिम। सो उस टाइम मैं जब स्टडी कर रही थी, तो आई केम टू नो द कि ट्रेडिंग व्यू से भी आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा। सो ट्रेडिंग और बहुत सिंपल वे से, पाइन में जाके आपको सिर्फ इंडिकेटर बनाने हैं, आपको उनसे उनको कनेक्ट करना है ट्रेडिंग ब्रिज से, और यू कैन डू द ट्रेडिंग। सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने फिर अपने जितने भी सेटअप थे मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया ट्रेडिंग व्यू में, एंड विच हेल्प मी अ लॉट। उसमें काफ़ी सारे ब्रिज हैं, जैसे एल्गोजी है, स्टॉक डेवलपर है, नेक्स्ट लेवल बोट है, इनसे आप ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट कर सकते हो, जो आपके ब्रोकर से जाके आई शो यू ऑन माई चार्ट की वो कैसे करते हैं। सो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने सारे सेटअप को ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में कन्वर्ट करा दिया, और बहुत सिंप्लीफाई वे है कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है ना, स्टिल आप उसको एल्गो ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सही। सो दिस इज द वे माय जर्नी वेंट, एंड आई एम हियर। सो
failed trader, successful homemaker, then experimental trader, Yes. and then finally a successful trader. But ये पूरे जर्नी में कॉमन क्या है पता है? Learner. Learner. Constant learning has made you achieve where you have reached. So I want to share what I learn in journey में कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी हाँ, जो नए ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं कि आपको अगर एक मैंने जो अपनी जर्नी में सीखा था फर्स्ट जो सीख मैंने अपनी जर्नी में सीखी थी दैट इज़ कि ट्रेडिंग सिंप्लीफाई वे से भी होती है. तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. हमारे पास डेटोल होता है, हमारे पास सेवलॉन होता है, दोनों एंटीसेप्टिक हैं. बट इंडियन मदर डिटोल पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है क्योंकि हम जब लगाते हैं तो थोड़ी सी झंझनाहट होती है, उसकी फ्रेगनेंस होती है. बट सेवलॉन पे वो ट्रस्ट नहीं करती. सेवलॉन भी एंटीसेप्टिक है, काम वही करता है, बट डेटोल ज़्यादा पसंद है. यही मैं ट्रेडिंग में बोलना चाहती हूँ. अगर मैं किसी को अपना सेटअप दिखाऊं कि अच्छा उसमें मुझे मैं स्मार्ट डेटा भी देख रही हूँ, मैं ये कैलकुलेशन भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, तो उसके लगेगा नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छा कर रही है. मैं अगर बोल दूँ कि ये मैंने एक डिमांड जोन खींची है, यहाँ से ये टूटेगा, नीचे मैं नीचे के डिमांड जोन के लिए एंट्री ले लूँगी, यहाँ मेरी कुछ ही है, इतना सिंपल नहीं चलेगा. तो एक एजम्पशन है लोगों की कि डेटोल काम करेगा, सेवलॉन काम नहीं करेगा, जबकि सेवलॉन भी काम करता है. हाँ, डिटोल का तो मार्केटिंग है वो. हाँ, पर वो इंडियन मदर ट्रस्ट करती है कि हाँ उससे एक झंझनाहट हुई है तो अच्छा वो काम कर रहा है, सेवलॉन लगाने से कुछ नहीं हो तो वो काम नहीं कर रहा. तो इसलिए मार्केट में भी एक अजम्पशन है कि अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें लाओगे वो काम करती है. ठीक है. सो सेकंड थिंग जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखी थी दैट वाज रूल बेस्ड ट्रेडिंग. कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको रूल्स मार्केट के जरूर फॉलो करने पड़ेंगे. क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू डू दैट. तो इसी रूल बेस्ड ट्रेडिंग में मेरी एल्गो ने काफ़ी हेल्प करी थी, क्योंकि उसमें क्या होता है सिस्टम को आपने जो बोल दिया सिस्टम वही करेगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन इमोशंस नहीं आएंगे. तो मुझे दो बात बता. सॉरी, हाँ, आप बोल लीजिए. नहीं आप करिए फिर मैं आगे बोलूँगी. मुझे दो बात बताइए. एक, आपका जो आईटी का बैकग्राउंड रहा है उससे आपको कितना फ़ायदा मिला या मिला है नहीं मिला. दूसरा, बीइंग अ वुमेन, आई डोंट नो वेदर आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या फ़ायदा है एज अ ट्रेडर? आप बेटर जज करती हैं चीज़ों को, इमोशनली आप बेटर मैनेज कर पा रही है अपने आप को, या नुकसान है? सर बीइंग अ वुमेन, अगर मैं इमोशनली बोलूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वुमेन्स के लिए, क्योंकि हम वुमेन्स ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं. हाँ. और हम वुमेन्स, आपने देखा होगा, अगर हम कभी कुछ चीज़ वेस्ट भी हो जाए ना तो हमें बड़ा दुख होता है कि नहीं ये चीज़ वेस्ट ही हो रही है. वी ट्राई टू डू इट कि अगर रात की भी सब्जी बन जाए हम सुबह उसको किसी तरह यूज़ कर लेंगे, वेस्ट नहीं. तो यहाँ भी मुझे एज अ वुमन थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम लगा कि जब लॉसेज होते थे आई हैव टू मेक माई सेल्फ मोर. बट एक चीज़ मैंने देखी कि अगर मैंने ऐसे चीज़ किया तो डिड विच मेक मी मोर स्ट्रॉन्ग इन माई लाइफ ऑल्सो. कि अब मैं अगर जैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया तो मैं लाइफ में भी अपने आप को मैं स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ कि हाँ जब मुझे कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, कुछ होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ उस चीज़ को लेकर. तो ट्रेडिंग ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया है. बहुत सही है, बहुत सही है. मैं इनफैक्ट लास्ट फेस टू फेस किया था मुक्ता जी के साथ में, तो सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल. आई थिंक उनके भी 2 बच्चे हैं. हाँ, और पार्ट टाइम में वो ट्रेडिंग कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है. तो एकदम सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस उन्होंने शेयर किया था कि शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को डटा रखने के लिए थोड़ा तकलीफ होती थी उनको, बट शी इज़ वेरी गुड, बट शी इज़ वेरी. और एक और ट्रेडर हमारे बहुत साल से है मार्केट में, ज्योति जी. वो ज़बरदस्त है. तो वो क्या, क्योंकि हो गया उनको काफ़ी साल हो गए, तो शी हैज सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ मार्केट, तो वो अब स्ट्रांग हो गई. I know her. She's her family background is from फैमिली बैकग्राउंड है, तो क्या है घर में? मेरे लिए सब, मेरी फैमिली में nobody is from the stock market. मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब मेरे फादर मदर दोनों टीचर हैं, तो टीचर्स बैकग्राउंड से. तो स्टॉक मार्केट के लिए मैं एक अलग ही, आप बोल सकते हैं कि आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग द स्टॉक मार्केट इन माय फैमिली. चलिए, आप आने वाले 7 पीढ़ी के लिए आपने एक नींव रख दी है. आई एम श्योर मेनी मोर को अमेजिंग ट्रेडर्स विल इमर्ज. एटलीस्ट योर किड्स विल बिकम ट्रेडर. आपने बच्चों को बनाएंगे ट्रेडर? If they learn then. But अगर वो ATM मशीन समझ के स्टॉक मार्केट में आएंगे then I won't advise them. बट अगर वो ये सोच के आएंगे कि मुझे इसे सीरियस बिजनेस की तरह लेना है, प्रोफेशन की तरह लेना है, then I will definitely. आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं. ट्रेडर बनाने में कंफर्टेबल है आप? I'm okay with that. Because I have seen my journey कि आप कर सकते हो. तो their own choice, whatever they want to be. तो ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है, but if they want to be trader, I'm happy to guide them. सही है. तो मेरा देश बदल रहा है. Yes. चलिए, तो घुसते हैं आप स्ट्रैटेजी में, डिस्कशन में. So sir, I'll share how do I trade.
ठीक है, देन आई विल शो सम ऑफ माय एल्गो सेटअप आल्सो। सही। सो मेरी जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो एक दिन पहले वर्क से स्टार्ट होती है। आई डू प्री मार्केट एनालिसिस। उसमें मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई टू फाइंड अ बिग प्लेयर फुटप्रिंट। व्हाट आई मीन बाय बिग प्लेयर फुटप्रिंट, सो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, FIS DIs होते हैं, दे नेवर डू अ मैनुअल ट्रेडिंग। उनकी मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, उनकी मोस्टली एल्गो मतलब उनकी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है। तो वो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में क्या करेंगे, अगर उनको पता है कि ये लेवल है निफ्टी में, मान लीजिए जैसे 16,400 लेवल है, वहां पे अगर निफ्टी आएगी तो दे विल बाय, कि उनकी कुछ बाइंग लगी हो। ठीक है। सो अगर निफ्टी वहां नीचे आएगी तो डेफिनेटली वहां से एक पुल बैक मिलेगा क्योंकि बाइंग मिली है। ठीक है। सो जब हम चार्ट में मैं स्टडी करती हूँ, मैं आई ट्राई टू फाइंड इट लेवल्स कि कहाँ पे ऐसे है जहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक देने से पहले कंसोलिडेट किया था, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट जैसे ही पहुंची थी एक अच्छा खासा पुल बैक मिला था। सो आई ट्राई टू फाइंड द बिग प्लेयर फुटप्रिंट। मैं उनको बोलती हूँ कि अपने पीछे फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं कि यहाँ जहाँ हमने बाइंग सेलिंग करी, तो आई ट्राई टू मार्क दैट लेवल ऑन माई चार्ट। तो वो मेरी एक दिन पहले प्री एंड मार्केट एनालिसिस होती है जो मैं पूरा मार्क करती हूँ। उसे मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग बॉक्स भी बोल सकते हैं, मैं उसे बिग प्लेयर फुटप्रिंट बोल देती हूँ। सही है। सो वो करने के बाद जब मैं अपना मार्क कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे जब मेरी मार्केट ओपन होती है, मेरा पहला जो मोटिव होता है वो होता है मार्केट के मोमेंटम को समझना। तो एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी, जब हम ट्रेडर होते हैं, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जैसे हम 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, हम क्या करते हैं, हम ट्रेड ढूंढना शुरू कर देते हैं, कहाँ हमें बाइंग मिल रही है, कहाँ हमें सेलिंग मिल रही है। मेरा पहला मोटिव होता है कि पहले मैं मार्केट को समझूं कि मार्केट क्या करना चाह रही है, बुलिश है, बैरिश है, या मतलब मार्केट के मैं मोमेंटम को, मेरा ट्रेड लेना सेकंड अपॉर्चुनिटी, पहले मैं मार्केट को समझने की कोशिश करती हूँ कि आज मार्केट कहाँ खुल रही है, यहाँ से कहाँ जा सकती है, सो दैट एज पर दैट आई कैन एंटर इनटू द ट्रेड। क्योंकि अगर हम मार्केट के मोमेंटम नहीं समझेंगे, तो अगर हम मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो वी कैन मेक अ लॉसेस। सही बात है। सो इसलिए मेरा सेकंड जो मेरा मोटिव होता है वो होता है कि मार्केट के मोमेंटम को समझना। देन आई शेयर हाउ डू आई ट्रेड विद सप्लाई एंड डिमांड जोन। आई शो यू ऑन द चार्ट, और उसमें मैं कैसे रिस्क मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपना प्रॉफिट वगैरह ट्रेल करती हूँ, एवरीथिंग आई विल शो यू ऑन चार्ट। तो आप इंडाइसेस में करते हैं, खाली स्टॉक्स में भी करती हूँ? मैं इंडाइसेस और स्टॉक में करती हूँ। रीजन मैं इसके पीछे बता देती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज से कि अगर एक ट्रेडर को एक मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसे अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे हम एक इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर एक सेक्टर में तो सारा पैसा नहीं लगाता ना, वो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, कुछ फार्मा के स्टॉक्स होंगे, कुछ IT के स्टॉक्स होंगे। ऐसे अगर हम एक ट्रेडर अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई कर दे तो उसका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं। जैसे आज बैंक निफ्टी नहीं परफॉर्म कर रहा, हो सकता है आपको स्टॉक कोई अच्छा दे जाए, आज स्टॉक्स ने कोई लॉन्ग स्टॉक नहीं, कोई शॉर्ट स्टॉक अच्छा दे जाए, तो वो एक हेल्प मिलती है। नहीं तो हम एक चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें नहीं मिला तो हमारे एक वो होती है, बेचैनी से हो जाती है कि ट्रेड नहीं मिला इसमें। तो इसलिए मैं हमेशा आई ऑलवेज एडवाइस कि डाइवर्सिफाई योर प्रोफाइल सो दैट आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढो मार्केट में। तो इसलिए आई डू ट्रेड इन स्टॉक्स एंड इंडाइसेस ऑल्सो। तो इसमें मेरी एल्गो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आई सेट माई एल्गो ऑन द स्टॉक, तो वो एल्गो डू द थिंग्स। उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग, तो आई शो यू माई चार्ट। परफेक्ट है। एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, हमारे इलन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे किरण जी ने, सॉरी ज्योति बोलो, किरण जी ने एक वेबिनार किया था, बहुत अच्छा वेबिनार था, बैंक निफ्टी के ऊपर में। वो वेबिनार का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप हो सके तो वो वेबिनार देखिएगा। और डीपली एक स्ट्रैटेजी उन्होंने डिस्कस की थी। और एक और वेबिनार आने वाला है, आई थिंक मिड जून में, 15 जून को आने वाला है, तो वो भी चलिए ठीक है। सो पहले हाउ डू आई मार्क द, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, देन आई टेक यू ऑन अ चार्ट कि मैं कैसे मार्क करती हूँ। बेसिकली मैं जब इंट्राडे के लिए, अगर मुझे इंट्राडे के लिए अपने मार्क करने लेवल, तो मैं 30 मिनट और 60 मिनट में देखती हूँ। क्योंकि 30 मिनट और 60 मिनट में मुझे एक्यूरेसी, मतलब जब पहले मैं 15 मिनट में करती थी, बट जब व्हेन आई जंप टू 30 मिनट द एक्यूरेसी इंक्रीज, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि नॉइज़ कम हो जाती है मार्केट की, क्योंकि हम जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी ज़्यादा मार्केट मोर नॉइसलेस होगी, तो हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो मैं इंट्राडे के लिए 30 मिनट और 60 मिनट में देखती हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर मैं कर रही हूँ 4 आवर और 1 डे, और इन्वेस्टिंग के लिए आई मार्क ऑन 1 डे। सो आई शो यू ऑन चार्ट कि मैं कैसे मार्क करती हूँ। एब्सोल्युटली। So I'll open a new chart. This is my all the levels जो हमेशा मेरे मार्क रहते हैं।
आई एम तो ये वाला होमवर्क आप कब करते हैं? 1 day before the market, शाम को? शाम को, बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो कितना मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट में कितना टाइम देना चाहिए होमवर्क करने के लिए? सर अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको जितने मैक्सिमम आवर्स आप दे सकते हो। सर मेरा ये कि मतलब आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे, कि मतलब आप 9:15 to 3:30 के बाद अगर मार्केट को आप स्टडी करोगे तो आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो यू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। यस, है ना? दैट लकी आई एम। उसके बिना कैसे होगा, क्योंकि वो आएंगे बोलेंगे अरे क्या हो रहा है। नहीं, ही इज वेरी सपोर्टिव एंड ही ऑलवेज पुश मी टू डू समथिंग इन द लाइफ। वेरी नाइस। सो आई ओपन अ न्यू चार्ट, कि मैं एक नया चार्ट खोल लेती हूँ जी, क्योंकि ये लेवल तो आई विल शो हाँ, यू हाउ जीरो से दिखाइए हमको। हाँ, क्योंकि ये लेवल तो आई विल शो यू द हाउ आई ट्रेड इन दिस लेवल्स ऑन थर्सडे। कल मैंने कैसे इन लेवल्स पे ट्रेड किया था। सो दिस इज अ न्यू चार्ट, so I'll shift to a 30 minute. So one thing I want to add कि जब हम, मेरे पास सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब हम लेवल मार्क करते हैं तो कितने दिन का हमें डेटा देखना चाहिए। तो वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डेटा लेटेस्ट जितना मिल जाए आपको उतना। जैसे अब मैं निफ्टी में, अगर मैं पहले दिन किसी दिन मेरे पास ब्लैंक चार्ट पे मार्क करूँगी तो व्हाट आई विल डू, मैं 500 की ऊपर और 500 के नीचे एक रेंज सेट कर लूँगी, क्योंकि अगले दिन अगर मार्केट गैप डाउन जाए ज़्यादा, 500 की रेंज से ज़्यादा निफ्टी मूवमेंट चांसेस आर लेस कि 500 से ज़्यादा ले रही। तो एक रेंज में सेट करती हूँ, 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे। अगर उससे नीचे चलेगी तो आई डू द हार्ड वर्क, मतलब दैट टाइम जब ट्रेड करे उस टाइम आई विल मार्क द लेवल। बट मैंने 5, जैसे अभी आज निफ्टी चल रहा है 16,191 पे, तो अगर हम इसके 500 पॉइंट नीचे देख लेंगे, कुछ लेवल्स मार्क करेंगे और 500 ऊपर, तो ऊपर हम 500 तक कर लेते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है 500 पॉइंट? हाँ, क्योंकि अगर आप, वैसे तो मैं एक बार मैंने सारे मार्क किए होते हैं, मैं डेली क्या करती हूँ उसको एडजस्ट करती हूँ। जैसे मैं आज की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मेरे मार्क्स, जैसे आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें मेरे हमेशा आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक मेरे लेवल्स मार्क्ड हैं। सो मैं डेली इसको एडजस्ट करती रहती हूँ कि आज जो मार्केट में, आज करंट डे में जो प्राइस एक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर देती हूँ। बाकी मेरे रहते हैं। बट जब आप पहली बार लेवल्स मार्क कर रहे हो तो आप, इसलिए कि 500 एक रेंज है ऊपर, 500 एक रेंज नीचे, कि एक दिन में निफ्टी 500 से ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, इट्स नॉट कि नहीं आएगी, बट 500 एक मैक्सिमम रेंज तक निफ्टी जा सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आज चाहे तो उससे ऊपर भी मार्क कर सकते हैं। श्योर, ओके। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि मैं कैसे मार्क करती हूँ। जैसे पहले मेरा लेवल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इफ़ यू कैन सी दैट कि जैसे मार्केट इस लेवल पे आई थी, वी हैव सीन द सेलिंग प्रेशर, क्योंकि तो यहाँ पे इट्स मीन कि बिग प्लेयर्स की सेलिंग लगी हुई थी। तो यहाँ पे हुआ, बट मैंने इसका जैसे मैक्सिमम कैंडल्स कितनी थी जिसने किसी लेवल को टच किया, तो मेरा स्टार्ट होगा इससे, क्योंकि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैंडल्स ने यहाँ पे भी आया। बट ये जो ऊपर का लेवल है, यहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर, इसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं पूरे के पूरे इसको एक जोन बना दूंगी, आई मेक इट अ जोन, क्योंकि इतने छोटी जोन में तो हम कोई ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरी जोन है कि अब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ से इसके नीचे आके इसको रिस्पेक्ट किया, तो ये पूरी जोन में कहीं से, तो ये मेरी एक पूरी जोन होगी। अब ये प्राइस से ऊपर है तो मैं इसको रेड बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हमें एक सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, अब से हम और नीचे आएंगे तो नेक्स्ट लेवल हमारा बनेगा ये, बट ये लेवल सॉरी उससे पहले ये वाला, क्योंकि यहाँ से भी हमें एक सेलिंग मिली, बट इस लेवल की प्योरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 जून को ये लेवल को मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रीच किया है। आई मार्क इट बट विल लिटिल लाइट कलर कि इसकी मेरी प्योरिटी कम है। आई चेक द मार्केट रिएक्शन, बट वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इस लेवल को मैंने दी है, क्योंकि ये लेवल एक बार ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है और सिर्फ एक बार हुआ है, तो इसलिए मैं प्योरिटी दूंगी, थोड़ी सी इसको प्योरिटी दूंगी। अगर ये 2-3 बार हो चुका होता तो फिर इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं इस लेवल को अवॉइड करती। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर में बना दूंगी, ताकि मुझे ये पता हो कि इसकी है बट थोड़ी प्योरिटी लेस है। तो मैं यहाँ पे एकदम से, जैसे यहाँ पे मेरी मार्केट पहुंची तो मैं एकदम से अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे फिर मैं आई विल वेट फॉर द मार्केट रिएक्शन। ठीक है। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे आएंगे तो दिस विल बी माय जोन। ये एक हाई प्योरिटी रहेगी, क्योंकि जब आपने देखा होगा निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी, वी हैव सीन द सेलिंग, और अगले दिन वी हैव सीन द गैप डाउन। तो इसकी प्योरिटी हाई रहेगी, क्योंकि ये अभी तक लेवल हमारा कभी ब्रीच नहीं हुआ है। सो मैं इस लेवल को आई विल मार्क दिस अ जोन, क्योंकि मैं छोटा, क्योंकि ऊपर वाली जो इसकी विक के ऊपर वाली जोन होती है वो भी एक क्योंकि वो भी एक प्रेशर जोन होती है, तो इस पूरे को मैं आई विल मार्क। बट इसका प्योरिटी हाई है तो आप कलर इसका मैं वो आई मिस्ड इट, इसकी प्योरिटी हाई है तो मैं इसका कलर लाइट हाइट कर दूँगी। तो अब मुझे पता है कि इसकी प्योरिटी हाई है। देन विल कम डाउन, जब हम नीचे आएंगे तो दिस विल बी द जोन। यहाँ पे आप थोड़ा इसको नीचे, क्योंकि यहाँ पे वी हैव सीन द सेलिंग प्रेशर, नेक्स्ट डे आके जो क्लोजिंग में हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई थी तो उसको पहले बाइंग मिली थी, बट उसके बाद ये ऐसे जोन हो गए कि यहाँ से बार बार सेलिंग मिलती थी। तो आई विल मार्क दिस जोन ऑल्सो। इसकी भी प्योरिटी अभी हाई है, क्योंकि अभी तक ये टूटा नहीं है। उसके बाद विल कम डाउन एंड विल मार्क दिस जोन, क्योंकि यहाँ पे वी हैव सीन कि मार्केट को एक प्रेशर मिला था, व्हेन इट केम डाउन इट वेंट अप। तो नेक्स्ट डे भी अगर आप हम देखेंगे तो नेक्स्ट डे भी मार्केट को यहाँ से एक अच्छा खासा पुश मिला, ऑल्दो उसको तोड़ा, बट अभी भी एक जोन है ये। तो आई विल मार्क दिस जोन। सो दिस वे आई मार्क द जोन। सही है। तो आई मार्क द जोन ऑन 30 मिनट, और आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कहाँ मार्केट को प्रेशर मिला है, कहाँ से मार्केट को बाइंग मिली है, सेलिंग मिली है। सो वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ। इसका कोई टूल नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है कि ये जो लेवल्स मार्क होते हैं, अच्छा ये भी ऑटोमेट हो जाए? हाँ ये भी ऑटोमेट हो जाए। हर चीज थोड़ी ना ऑटोमेट हो सकती है भाई। जैसे पूछा जाता है कि मैम इसका कोई टूल है जिसको आप ये मार्क कर दें, तो मैंने कोई टूल नहीं है। इतनी मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपको खुद जोन जाके आइडेंटिफाई करना। कहते हैं ना, खुद मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग तो आप ही को जाना है, तो मरना तो पड़ेगा ही। अच्छा एक बात बताइए, मैं वेरी इंटरेस्टिंगली, आप वॉल्यूम देख ही नहीं रहे? नहीं, और आप बिग प्लेयर बोल रहे हो, वॉल्यूम नहीं देखती हूँ। मैं स्पोर्ट पे करती हूँ, स्पोर्ट पे वॉल्यूम नहीं मिलता है। मैं वॉल्यूम नहीं देखती हूँ, और इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे लिए आप बोल सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरे लिए। वैसे अगर इतना बड़ा विग बना है, हाँ, तो बड़ा प्लेयर है ही ना, वो वॉल्यूम में होगा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा स्पोर्ट पे देखती हूँ, क्योंकि सर एक और रीजन बताती हूँ। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में इस महीने उसमें इतना वॉल्यूम होगा ना, पुराने में क्या हुआ नहीं पता। तो स्पोर्ट में तो आपको पुराना डेटा भी मिल जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा, क्योंकि अगर हम यहाँ आएंगे, नीचे आएंगे 16,188 पे, यहाँ पे अभी मार्केट है, तो यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा। उसके अगर ज़्यादा नीचे आ गए तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। जैसे बीच में मार्केट 15,000 के नीचे आ गई थी, तो अब मुझे डेटा लेटेस्ट कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे डेटा लास्ट ईयर सितंबर में जाके ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि लेटेस्ट उस मार्केट कभी उस लेवल तक पहुंची नहीं थी। तो इसलिए मैं हमेशा स्पोर्ट चार्ट को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे पास डेटा भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और इट्स वर्किंग। मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। आपने गुड क्वेश्चन किया है, बट मुझे नहीं पड़ी कभी ज़रूरत। एक्चुअली वॉल्यूम से ही प्रॉब्लम भी होता है। अभी नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग, मेरे माइंड में आई बात कि कई बार वॉल्यूम क्रिएट करा दी जाती है बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आई जस्ट फॉलो दिस, कि मैं स्पोर्ट चार्ट खोलती हूँ, 30 मिनट में देखती हूँ, आई ट्राई टू फाइंड आउट द लेवल्स। सही। सो दिस वे आई मार्क द लेवल्स। तो ये तो हर भाव में आपने लेवल डाल दिया है, तो कंफ्यूजन ऐड नहीं होता है? नहीं, क्योंकि हर भाव पे फिर एक रेजिस्टेंस खड़ा आपके लिए, तो फिर फॉर इंट्राडे है ना सर। इंट्राडे के लिए तो मेरे लिए ये छोटा होगा। अगर मैं जाऊंगी स्विंग के लिए तो फिर मैं 4 आवर्स में जाऊंगी, तो 4 आवर्स में मेरे लिए जो ये जोन्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 आवर्स में आपको अलग मिलेगा। जैसे 4 आवर में आप जाओगे तो ये जोन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टूट चुकी है। ऊपर वाला ठीक है, ऊपर वाला ठीक है। ये जोन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी अभी टूट गई है। सो इसलिए अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो 30 मिनट, अगर आप स्विंग के लिए कर रहे हो तो फिर आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। आप 1 डे में जाओगे, क्योंकि 1 डे में भी आपको अच्छे सप्लाई एंड डिमांड जोन मिलेंगे। सो इंट्राडे के लिए इट्स गुड। क्योंकि इंट्राडे में अगर आपको 100-200 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो गुड टू गो। सही है। तो आप अगर स्टॉक्स में करते होंगे तो हर स्टॉक में इस तरह का करते होंगे, तो यू मस्ट हैव योर ओन लिमिटेड स्टॉक। में मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक पे ये फॉलो करती हूँ। ये मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे फॉलो करती हूँ। स्टॉक पे सब मेरी कैमरीला चलती है, कैमरीला पिवट पॉइंट। तो वो ऑटोमेटिक पिवट पॉइंट है, तो ये आपको मैं दिखा दूंगी वो कैसे मैं करती हूँ। तो स्टॉक पे मेरी ज्यादातर कैमरीला चलती है, तो ये मेरी निफ्टी, बैंक निफ्टी पे चलती है। और 1-2 स्टॉक्स है स्पेसिफिक, जैसे रिलायंस हो गया,
और अपोलो हॉस्पिटल हो गया और बजाज फाइनेंस हो गया। तो इन पे मैं 3-4-5-6 स्पेसिफिक स्टॉक है जिन पे मैं करती हूँ, बट मोस्टली जो मेरे स्टॉक्स होते हैं वो कैमलीला से ट्रेड होते हैं। फेयर इनफ, चले आगे बढ़ते हैं। ओके 30 मिनट्स। सो ये लेवल मार्क हो गए। देन हाउ डू आई ट्रेड, आई शो यू। और उसके बाद जैसे आपने मैंने बोला मार्केट का मोमेंटम समझती हूँ। मार्केट का मोमेंटम समझने के लिए मेरे लिए ईएमएस काम आते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मेरे चार्ट पे 2 ईएमएस लगी हुई हैं, वन इज आई शो यू 5 and 20। अच्छा, 2 ही है? 2 ही है, 15 मिनट के लिए 2 बहुत है। हाँ। अब ये ईएमएस मुझे बताती है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, बुलिश है या बेरिश है। ओके। तो मैं आपको जब कल का मैं पूरी एक काम करते हैं सर, बैंक निफ्टी का खोलते हैं, पूरा रिप्ले करके आपको बताती हूँ कि कल मैंने मार्केट का मोमेंटम कैसे समझा था और कैसे ट्रेड किया। मस्त। पर दोस्तों ये वीडियो ना हम लोग 11 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 10 जून का डिस्कशन होगा, रिलीज हम थोड़ा दिन बाद करेंगे, तो बट ठीक है, समझने के लिए सही है। सो दिस इज द यस्टरडे मार्केट। तो मैं इसको रिप्ले कर देती हूँ ताकि वो समझने में इजी हो जाए, क्योंकि खुली हुई मार्केट तो फिर सबको समझ आ जाती है। सो व्हेन द मार्केट ओपन यस्टरडे, इट वाज ओपन इन बिटवीन दिस, अभी तो प्री मार्केट लेवल नहीं दिखा रहा, बट इट्स जोन इस बॉक्स के अंदर खुली थी। अच्छा, इट वाज अ प्री ओपनिंग इन द बॉक्स। सो मेरा था कि मैं आई विल चेक इट आउट कि मार्केट किस साइड जाती है पहले। तो और सो मैं पहले 15 मिनट मार्केट को पहले समझती हूँ। मैं पहले 15 मिनट में जनरली ट्रेडिंग अवॉइड करती हूँ। अगर बहुत अच्छा कन्वेंशन है कि नहीं मार्केट जा सकती है तो मैं लेती हूँ, पर पहले 15 मिनट में मार्केट को स्टेबल होने के लिए, क्योंकि पहले 15 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, 9:15 से लेकर 9:30 तक। तो मैं जनरली उसमें ट्रेड अवॉइड करती हूँ, मैं पहले मार्केट को समझती हूँ। तो थोड़ा सा इसका अच्छा हो, तो रिप्ले होगा। सो दिस वाज अ कैंडल जो बनी, उसने नीचे का जोन तोड़ा, लॉजिकली इट शुड गो देयर, क्योंकि अब इसने एक जोन तोड़ा है। बट आई विल ऐड माय थ्योरी, आई डोंट नो अबाउट अदर। मेरी एक थ्योरी है कि 9:30 की अगर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी है, तो 9:15 की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी है, तो 9:30 की कैंडल उसके ऑपोजिट जाएगी। ये मेरी थ्योरी है। मैं आपको रीजन बता देती हूँ क्यों। 9:15 to 9:13 में मार्केट एक सेटलमेंट देती है। जैसे एक बात बताइए, अब एक गैप डाउन हुई थी, परसों मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई थी, जितने भी लॉन्ग्स होंगे वो सारे सेटल तो 9:15 से 9:30 में आएंगे ना। सो मेरे अकॉर्डिंग 9:15 to 9:30 मार्केट एक सेटल होती है। तो 9:30 की अगर ये कैंडल स्ट्रांगली बेरिश ना बनती, थोड़ी रिवर्सल ले जाती, फिर मैं अगली कैंडल रेड एक्सपेक्ट करती। अब ये मेरी अपनी थ्योरी है, एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हो कि मैं हमेशा ये, अगर ये रेड 9:15 की कैंडल ऐसे स्ट्रांग है तो मैं 9:30 की कैंडल ग्रीन एक्सपेक्ट करूंगी। या आप एटलीस्ट आप मंदी नहीं खेलेंगे नेक्स्ट कैंडल में? हाँ, मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगी कि कैसे हुई। अगर ये कैंडल बन जाती थोड़ी वीक की, इसमें एक वीक बन जाती, फिर मैं 9:30 की कैंडल अगर स्टार्ट होती तो मैं ट्रेड कर लेती। बट ये बहुत स्ट्रांग बनी है तो इसलिए मैं 9:30 की कैंडल को देखूंगी। बट ये तो 15 मिनट का कैंडल है और आप ट्रेड तो 30 मिनट का कैंडल देखते हो। नहीं सर, मैं लेवल्स 30 मिनट में मार्क करती हूँ, ट्रेड में 15 मिनट करती हूँ। डन, ठीक है। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट कि मैं 15 मिनट में करती हूँ। ठीक है, डन है। सो नेक्स्ट कैंडल एज माय एक्सपेक्टेशन वो ग्रीन बनी। ठीक है। अब इस कैंडल ने इस लेवल को टच कर लिया। सो अब अगर इस कैंडल से कोई रेड कैंडल रिवर्सल बनाएगी, आई टेक अ ट्रेड। अच्छा, ठीक है। आई एंटर इनटू ट्रेड, क्योंकि अब मुझे ये है कि जोन से एक रिवर्सल मिलेगा। अब यहाँ से मैं एक ट्रेड लूंगी फॉर दिस। ठीक है, ठीक है। सो दिस कैंडल आई एंटर इनटू माय शॉर्ट। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली है। इसके पीछे एक और रीजन है, यहाँ पे मार्केट 5 EMA से नीचे है। 5 EMA नीचे मीन मार्केट का मोमेंटम बेरिश है। ठीक है। और इसमें आई विल वेट फॉर द अपर जोन। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा कि अगर अपर जोन पे मार्केट टच होती है, आई एग्जिट। और नीचे वाला मैं इसमें एक ट्रेल भी करती हूँ, विच आई शो यू द ट्रेड, शो यू कि कैसे मैं कर रही हूँ। ओके, वन थिंग आई वांट टू ऐड सर, यहाँ पे जब मार्केट ने 5 EMA को बैंक निफ्टी ने टच करके एक रिवर्सल लेके इस जोन से रिवर्सल लिया,
दिस गिव मी अ डबल कंफर्मेशन कि मार्केट अभी भी बैरिश है, क्योंकि मार्केट ने 5 EMA को टच किया, 5 EMA ने उसे पुल कर दिया, मतलब उसको नीचे की तरफ। तो अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगी, अपने ट्रेड को एवरेज करूँगी। Okay. क्योंकि मेरे को डबल रीज़न, एक तो मेरी जोन से नीचे बना, दूसरा मेरा 5 EMA ने पुल किया है, तो मेरे लिए एक डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी भी बैरिश जोन में है। ओके, ठीक है। अब हाउ आई ट्रेल मैं बता देती हूँ। आई ड्रॉ फिबोनाची फ्रॉम दिस जोन टू दिस जोन, फ्रॉम द टारगेट टू एंट्री पॉइंट। यू कैन से दैट कि जो हमारी एंट्री जोन है, फ्रॉम टारगेट टू एंट्री पॉइंट ड्रॉ अ फिबो। इसके 786 पे मैं एक लेवल खींच देती हूँ। आई खींच ठीक है, डिलीट इट। मैं अपना 50% यहाँ पे बुक करूँगी। मेरे मतलब अगर ये मार्केट नीचे आ रही है, 90% चांस है 786 लेवल से घूम जाएगी। नहीं घूमेगी नहीं, टच जरूर करेगी, घूमेगी नहीं, टच जरूर करेगी। ये क्या है? ये तो मुझे मैजिक लग रहा है। ये चलिए देखते हैं। I'll show you Nifty also, ये कैसे है। अच्छा, So the market came down. Sir, you can see the 5 EMA. 5 EMA is trying to push the market again and again. So 5 EMA मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा बताती है। अगर 5 EMA से मार्केट पुश ले रही है, तो इसका मतलब मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांगली बेरिश है। ये 5 EMA 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट के चार्ट में। ओह तो सो आई बुक 50% हेयर, क्योंकि अभी तो एक कैंडल बन गई, जब मैं ट्रेड करूंगी तो स्लो आ रहा है ना, तो आई बुक 50% हेयर एंड उसका बाकी बचा हुआ 50% में से मैं 25% यहाँ बुक कर लूंगी, द अपर जोन ऑफ माई नेक्स्ट लेवल। ठीक है। अब मेरे पास 25% बच गया, विच द नेट टारगेट इज दिस। और मैं बता दूंगी, जब मैं यहाँ पे बुक करती हूँ 50% में अपना जो मेरा ट्रेड होता है, मैं उसे कोस्ट टू कोस्ट ले आती हूँ कि अब मेरा 50% प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर 50% ऊपर जाके कोस्ट टू कोस्ट भी चला जाएगा, स्टिल आई विल बी इन प्रॉफिट। इसका मतलब 4 लॉट का ट्रेड करते हैं? हाँ, 4 नहीं, मेरा वैसे क्वांटिटी हाई होती है। हाँ, मतलब मिनिमम, सॉरी मतलब ये फंक्शन ऑफ 4। हाँ, फंक्शन ऑफ 4। तो मैंने, अगर आप फंक्शन ऑफ 4 बोलेंगे तो 2 लॉट हियर बुक्ड, जो 2 बचे हैं दैट विल गो कोस्ट टू कोस्ट, और 1 लॉट रेस्ट आई विल बुक ऑन दिस अपर जोन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मेरा 1 लॉट रह गया। अगर आप बोल रहे हो 4 लॉट है तो 1 लॉट रह गया। तो फ्यूचर है ये? नहीं सर, दिस इज अ स्पोर्ट। तो मैं इसमें स्पोर्ट आई विल बाय ऑप्शन और स्पोर्ट फ्यूचर। ओके, आई कैन डू एनीथिंग। बट हाँ, एक चीज़ का मैं रखती हूँ, अगर मैं ऑप्शन से बाय कर रही हूँ तो मैं हेज नहीं करती हूँ। बट जब मैं फ्यूचर से ट्रेड करती हूँ, जब मुझे लगता है कि आज मार्केट थोड़ा टाइम ले सकती है, मुझे फ्यूचर से ट्रेड करना है, तब मैं हेज करती हूँ। पर मैं हेज भी क्या करती हूँ, अगर मैं फ्यूचर बाय कर रही हूँ, मैं उसके साथ ऑप्शन सेलिंग करके हेज करती हूँ, बाइंग नहीं करती हूँ। उससे एक फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट टाइम ले जाएगी, तो जो आपने जो ऑप्शन सेल करी है दैट विल गिव यू अ बेनिफिट। तो सीधा ऑप्शन सेल ही कर लीजिए, फ्यूचर क्यों बाय करके ऑप्शन सेल कर रहे हैं? फिर वो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में यू कांट गेट दैट मच प्रॉफिट। ओके, क्योंकि अगर आपका यहाँ से आएगी जो ऑप्शन बाइंग आपको देके जाएगी, और मैं सर आई डोंट बाय, बट आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल नहीं हूँ सेलिंग में। करती हूँ बट वेरी लेस, मैं बाइंग में ज़्यादा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मोस्टली तो मैं ऑप्शन बाय करूंगी, अगर मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगी तो मैं वो हेज करूंगी ऑप्शन सेलिंग के साथ। फेयर पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा तो 1 लॉट रह गया, अगर मैंने 4 लिए, तो अब उसका स्टॉप लॉस क्या, उसका जो ट्रेलिंग प्रॉफिट क्या होगा। अगर कोई कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज हो गई 15 मिनट की, तो मैं आई एग्जिट, मैं अब कुछ नहीं रखूंगी फिर। और या दिस इज माय सेकंड टारगेट। ओके, मतलब थर्ड टारगेट कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके। सो अच्छा सर, एक चीज़ मैं ऐड करूंगी, जैसे अब हमने एक सप्लाई जोन टूटने पे, मतलब ये जोन टूटने पे हमने नीचे का ट्रेड लिया, बराबर। यहाँ पे अगर ये जोन रिवर्सल दे रही है तो हमारा एक ऊपर का ट्रेड बट 5 EMA उसके ऊपर जाना चाहिए ना। अगर ये कैंडल इसके 5 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती, तो मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट काट के मैं लॉन्ग बना, शॉर्ट काटेंगे, लेकिन लॉन्ग बनाएंगे बनाऊंगी, क्योंकि 20 DMA के ऊपर तो गया नहीं वो। पर मैं 20 EMA पे फिर ट्रेल करना शुरू कर दूंगी। 5 EMA के ऊपर क्लोजिंग देगी तो ये 20 EMA तक जाने के चांसेस होते हैं मार्केट के। तो 5 DMA आपका वो है, आपका सूत्रधार है? सूत्रधार है। 5 और 20 EMA मेरे सूत्रधार है, मुझे मार्केट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा। सो इसमें मैंने यहाँ पे आई एम ट्रेलिंग, क्योंकि 5 EMA के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है।
ओह तेरी। तो माई ऑल क्वांटिटी। अच्छा कैंडल क्लोज नहीं किया क्या 5 DME के ऊपर एक नहीं बार सर, एक भी नहीं है, क्योंकि ये रेड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग तो नीचे है, ग्रीन कैंडल एक भी क्लोज नहीं है। हाँ बराबर। और 5 EM में अगर सर आपको मार्केट का मोमेंटम समझना है ना, 5 EM में मस्ट बी ऑन योर चार्ट, क्योंकि 5 EM में बहुत हेल्प करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देती है कि ये मार्केट बुलिश है या बेरिश है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है। सो दिस इज माई ट्रेड। तो आप मॉर्निंग में आते हैं, बस ये ट्रेड करते हैं और पैसा बना लेते हैं, और ये ट्रेड करने में आपको मोटा मोटी 1-2 बजे तक आपके पैसे बन जाते हैं। तो कोई अगर जल्दी बन जाते हैं, कई बार लेट भी बनते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 10 से 9 से लेकर 12 तक ही काम करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डू द एल्गो करके छोड़ सकते हैं। एल्गो करके छोड़ सकते हैं इसकी एल्गो। पर अगर आप 9 से 12 कर रहे हैं तो आप एक अपना, जैसे आपने यहाँ पे, अगर मैं बोलती हूँ मेरा 50% प्रॉफिट 12:30 बुक हो गया था, आप कोस्ट टू कोस्ट लगा के छोड़ दो। अच्छा। क्योंकि और कई बार सर, जैसे कल की मार्केट थी थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ी कंसोलिडेट करी थी, स्लो आई थी नीचे, पर जनरली मार्केट बहुत आ जाती है। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो आपको निफ्टी का चार्ट दिखाती हूँ। निफ्टी में कल मेरा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि मार्केट ने जाके इस मेरे कई बार जब मुझे जोन नहीं मिलती है तो मैं लेवल्स भी, पर्टिकुलर लेवल भी मार्क कर लेती हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रिवर्सल लिया था, ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ था 10:40 पे, और ये क्लोज हो गया था 11:40 पे। 1 घंटे में प्रॉफिट बुक हो गया था। सो कई बार जल्दी भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कई बार टाइम भी लगता है। सो दिस इज द वे। और मैं आपको वो 786 का, आई विल शो यू द मैजिक कि मैं 786 पे क्यों करती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था 786 से मार्केट करते थे बस सर, और मेरा 50% बुक हो गया था, 50% मेरा कोस्ट टू कोस्ट निकला था। तो ये 786 का एक मैजिक है कि 786 लेवल अगर आएगी तो मार्केट टच करेगी। मैं जब कैमरीला से भी ट्रेड करती हूँ तो मैं फिबोनाची पिवट पॉइंट को एक प्योरिटी देती हूँ उसमें। श्योर। सो दिस इज माई ट्रेडिंग वे। आई नो थोड़ा बहुत सिंपल है, बट इट्स वर्क फॉर मी। तो महीने में अगर आप 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं तो कितना दिन सही होगा, कितना दिन गलत होगा? इसकी एक्यूरेसी अगर मैं बोलूँ तो सर 80% तो है। सही है, लोग भी ट्राई करेंगे। हाँ, बट बस इसके लिए थोड़े से ये है कि मार्किंग ऑफ लेवल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो भी तो आपने इतना सिंपल कर दिया सिखा के। हाँ, एंड आई डू शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल डेली, जो मैं मार्क करती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को शेयर करती हूँ रोज। बहुत अच्छा। तो वो कॉपी, जो फॉलोअर है वो कॉपी भी करते हैं, मैं डेली शेयर करती हूँ अपने लेवल। अरे बट हमारे व्यूअर खुद बनाएंगे। हाँ, आपके व्यूअर खुद बनाएंगे। हाँ, हमारे लर्नर जो है बोलते हैं हम खुद करेंगे सारी। आई कैन डू ऑन विद योर लर्न, आई कैन डू अ फ्री वेबिनार कि हाउ टू मार्क दिस लेवल, नॉट अ पेड, क्योंकि इसके लिए आई कैन, इफ यू वांट आई कैन शेयर विद देम कि एक पूरा 1 घंटे का हम वेबिनार ले सकते हैं कि कैसे ये लेवल मार्क करने हैं। तो हम आपके साथ कभी ELM लाइव करेंगे। यस श्योर, है ना? वी विल डू द लाइव। या आप ऐसा करिए ना, आपके YouTube चैनल में आप रिकॉर्ड करिए और हम अपने लर्नर्स को बोलेंगे ये देखिए ये वीडियो है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, बस उसका 1.5 घंटे का मैं आपको लिंक वो लिंक दे दीजिए, इस वीडियो के नीचे ला दूंगा। 1.5 घंटे का वेबिनार किया था, तो मैंने उसको पूरा लोड किया हुआ है। मैं उसका आपको लिंक दे दूंगी, उसमें पूरा मैंने बताया हुआ कि मैं कैसे मार्क करती हूँ। दोस्तों इस वीडियो के नीचे इनका वो वीडियो का लिंक होगा, देख लीजिएगा, और इनके चैनल को भी आप देख लीजिएगा। लग रहा है अच्छा है, सही है। सो दिस इज अ वे सर। नाउ आई विल शो यू माय एल्गो। कुछ जैसे मेरी एल्गो चलती है, तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हो गया। ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एल्गो दिखाऊंगी कि कैसे मेरे होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं स्टॉक्स पे भी चलाती हूँ, कैमरीला। उसके बाद मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन की भी दिखा दूंगी। कैमरीला का क्या मतलब हुआ? कैमरीला पिवट पॉइंट्स। अच्छा, ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडी है क्या? नहीं सर, इट्स अ पिवट पॉइंट। बट कैमरीला क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, हम लोग तो बहुत देसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। कैमरीला क्यों बोलते हैं, तो ये मैंने कभी इतनी डीप स्टडी में मैं गई नहीं। अब मैं बड़ा स्टडी करके निकालूंगी कि कैसे इसको कैमरीला क्यों बोलते हैं। कि पिवट तो मैंने सुना है, कैमरीला as there are Fibonacci pivot point, there are CPR central pivot point, there are कैमरीला pivot point, there are lots of pivot point। अच्छा, समझ बहुत सारे pivot point है, बट मेरा जो ट्रस्ट है वो कैमरीला पे है। समझ। कुछ लोग सोच रहे होंगे, मेरे को बेवकूफ समझ रहे होंगे कि अरे सही इतना भी नहीं पता आपको। अरे नहीं पता भैया, हर चीज नहीं पता रहता है।
सो कैमरीला इज सर, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है, अच्छा, क्योंकि ये अच्छा। पिवट पॉइंट है। ये क्या करते हैं, इस हाउ इट वर्क, ये एक दिन पहले जो हमारी मार्केट होती है उसकी ओपनिंग, क्लोजिंग और इन सब के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग की कैलकुलेशन पे इट मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय इटसेल्फ, कि इसमें हमें मेहनत नहीं करनी है, वो खुद कैलकुलेट करके आपको दे देगा। सो मेरी इस पे भी ट्रेडिंग होती है। इस पे जैसे आपका मेरा ये है, सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी कैमरीला, कि आपको कैमरीला से ट्रेड लेना है। व्हेन यू वांट टू स्टार्ट 9:15 पे, ट्रेड ऑफ टाइम कितने बजे, मैं थोड़ा जूम कर दूं, थोड़ा सा। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, ठीक है, और भी कर देते हैं, 100% ही कर दीजिए। ओके श्योर। परफेक्ट है। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी सेटिंग, ओके हियर। सो यू कैन आर्ट कितने बजे आपको सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करना है, 9:15 पे, 9:20 पे, ठीक है, कब आपको ट्रेड ऑफ करना है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ टाइम, व्हाट आई मीन बाय स्क्वायर ऑफ टाइम इज कि मान लीजिए आपका कोई ट्रेड है जो चल रहा है, बट उसका ना तो टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसको ऑटोमेटिकली तो स्क्वायर ऑफ करना है। तो कितने बजे आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाए। ट्रेड ऑफ टाइम लाइक आप चाहते हैं कि इस टाइम के इसके बीच में मेरा ट्रेड ना हो, कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जैसे होती है, तो आप ट्रेड ऑफ टाइम भी दे सकते हैं। आप कितने विनिंग काउंट चाहते हैं आज के, कितने विनिंग हो, कितने लूजिंग ट्रेड हो। EMS, कौन सी EMS आज आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं 520 पे ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं आई विल पुट हेयर। उसके बाद जोन्स, कि कौन सी कैमरीला के जोन में यू वांट टू टेक ट्रेड, ठीक है। दिस इज सम फॉर्मूला कि आप री एंटर अगर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें टारगेट हिट हो गया, तो आप उस जोन में दोबारा ट्रेड करना चाहते हैं, यानी री एंटर। सम रिवर्सल, कुछ जोन में एक साइकोलॉजी के ट्रेड, इस जोन में एक रिवर्सल के बाद ट्रेड लेना है, कि पहली एंट्री मिस करनी है दूसरी, तो यू कैन सेलेक्ट इट। इग्नोर ट्रेड अगर EMS आ जाती है तो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज समथिंग जैसे ऑल्सो अ फिबो, कि आपने एक ट्रेड लिया, मान लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया कि मेरा ऑलरेडी वो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है कि वो 50% से भी ज़्यादा मेरा प्रॉफिट कवर कर गई, जो मेरा टारगेट था उसका 50% से ज़्यादा कवर कर गई, तो फिर मैं वो ट्रेड नहीं लूँगी ना। तो यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखी, जैसे मैं 0.5 फिबो लेवल दे दूँगी, उससे क्या होगा कि अगर वो 50% से ज़्यादा कवर हो गया है तो सिस्टम वॉन्ट टेक ट्रेड, तो रिस्क रिवॉर्ड भी सिस्टम अपने आप मैनेज करेगा। 50% 0.5% की एबर्टी विल डू कि जैसे ये दो जोन है, इट विल मार्क द फिबो बिटवीन दिस टू जोन, और उसका 0.5 लेवल। मेरा फिबो में बहुत ट्रस्ट है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड है तो उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो मैनेज करना पड़ेगा। कितने मिनट की कैंडल फ्रेम पे आप कैमरीला में ट्रेड करना चाहते हैं, 3, 5, 15। एंट्री सेफ्टी ऑफ मार्जिन की, अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट होती है तो कितने सेफ्टी ऑफ मार्जिन से वो ब्रेकआउट हो। कई बार ये भी हो सकता है कि एक आधे पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाए तो वो कैंडल स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो वो। उसके बाद व्हाट इज़ योर टारगेट, कि जैसे मैंने, क्योंकि आप फिबो के, जैसे फिबो के लेवल्स होती है, अभी फिबो के लेवल्स है कि जैसे मैंने 618 दे दिया, तो व्हाट विल इट डू, इट विल ड्रॉ द फिबो फ्रॉम द टारगेट टू एंट्री पॉइंट। 618 पे इट विल बुक द प्रॉफिट, 786 दे दिया तो इट विल बुक द प्रॉफिट। So this is the target multiplier. Okay. उसके बाद स्टॉप लॉस, इट इज ऑल्सो फिबो लेवल, ठीक है। अब व्हाट आई वांट टू ट्रेड, अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड ले रही हूँ, मैं कैश में ट्रेड करना चाहती हूँ, फ्यूचर में ट्रेड करना चाहती हूँ, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहती हूँ, आई विल सेलेक्ट। जैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड करना चाहती हूँ बैंक निफ्टी की, व्हाट इज द बेस सिंबल, क्योंकि बैंक निफ्टी का जैसे बेस सिंबल है बैंक निफ्टी, I will put the base symbol. एक्सपायरी, जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी इज ऑन 16 जून, तो मैंने 16 जून डाल दी। राउंड ऑफ मीन कौन सा स्ट्राइक प्राइस, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 50 भी यूज़ कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में तो सिर्फ 100 वाला स्ट्राइक प्राइस ही होता है। तो आई विल डिफरेंस मीन कि आप कितना डीप इन द मनी जाना चाहते हैं। जैसे आपने, मैंने 100 दे दिया तो इट विल गो 100 पॉइंट डीप इन द मनी, अगर मैंने 200 दे दिया तो इट विल गो 200 पॉइंट डीप इन द मनी, अगर मैंने 0 दे दिया तो इट विल गो फॉर एट द मनी। ठीक। हेयर आई सेलेक्ट द API की ऑफ ब्रिज, जो भी मैं ब्रिज यूज़ कर रही हूँ, कनेक्टर ब्रिज, समझ गया, वो यूज़ करेंगे। हेयर आई कैन डू द अकाउंट, अगर मैं अकाउंट डालूंगी तो आई हैव टू पुट द अकाउंट नंबर। अगर मैं ग्रुप डालूंगी तो वहाँ पे ब्रिज, जो मैं ग्रुप में, कि मैं अगर एक से ज़्यादा अकाउंट में ट्रेड करना चाहती हूँ, तो ग्रुप में आई कैन पुट द ग्रुप, NSE, एक्सचेंज एंड क्वांटिटी, एंड आई विल प्रेस ओके, इट्स ऑल सेट टू गो।
और ये ऑटो ट्रेडिंग होगा? हाँ नहीं, उसके लिए जैसे सर आप कल बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, इट स्टार्टेड द ट्रेड एट 11:30, अभी मैंने 618 बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। मैं उसको थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। ये आप लोग टेक वाले होने का नाजायज फायदा उठाते ये हैं। इस चीज में मुझे आईटी ने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मैं आई वाज एबल टू कनेक्ट कि क्या चीजें मुझे प्रोग्रामिंग करानी है, क्या चीज मेरी गलत हो सकती है, क्या चीज मुझे करनी है, तो वो मेरी आईटी ने बहुत हेल्प करी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लेवल दिया तो इट्स हिट द टारगेट एट 220, और ये एक जो येलो लाइन थी इट वाज द स्टॉप लॉस लाइन जो नहीं। तो इससे क्या होगा, मुझे सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स शोइंग द एरो एट 11:30 की 11:30 पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ था एंड 2 o'clock द ट्रेड गॉट। तो आपने ये ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कैसे किया, ट्रेड कैसे हुआ? मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको इंटरकनेक्टेड ब्रिज चाहिए, ठीक है ना? आपको ब्रोकर की एपीआई की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक नहीं है। आपको नहीं है। आपने अलर्ट क्रिएट किया, अलर्ट पे जाके मैंने अपनी उसी इंडिकेटर पे आई क्रिएटेड अलर्ट, एंड मैंने वेबू यूआरएल में जाके आई पुट इट द यूआरएल ऑफ दैट इंटरकनेक्टेड ब्रिज। जैसे यहाँ पे मैंने स्टॉक डेवलपर का डाल दिया और आई क्रिएटेड इट। नाउ आई एम ऑल सेट टू गो, आई एम फ्री टू डू, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ। और उस ब्रिज में जाके बस मुझे अपने ब्रोकर की लॉगिन डिटेल डालनी है, बस nothing else I have to do, system will take care of everything। सही है, ये अलर्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन हाँ, जनरेट। यहाँ पे जैसे ये एरो आएगा, सिस्टम विल क्रिएट अ अलर्ट, और वो अलर्ट जो मेरा ब्रिज है उसको मिलेगा, वो ब्रिज ब्रोकर के जो जाके इट विल एग्जीक्यूट। वो एक जैसे आप बोलते हैं एक मैनुअल इंटरवेंशन है कि वो लॉगिन करके ट्रेड करेगा, और भी विद इन अ सेकंड होता है, कोई डिले नहीं होता है इसमें। बहुत सही। सो दिस इज अ वे एल्गो वर्क, और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई वे, इसमें मुझे कोई ज़्यादा हैजल नहीं है। बस इसमें बनवाने में मुझे एक रूल्स होते हैं कि सारे मुझे रूल्स लाने के, अच्छा मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी आए, मेरा सब कुछ आए, तो वो सब एक करना पड़ा, बट बाकी इट्स वेरी इजी टू गो। बहुत सही है। तो ऐसे आप कितने स्ट्रेटजीज बना रखे हैं? आई विल शो यू, आई हैव 1 2 3 नहीं 4 है, एक मेरे को दिखा नहीं रहा है क्योंकि वो अभी उस पर काम चल रहा है, तो 4 है। ऐसे मेरे 4 इंडिकेटर ऑलरेडी इस पर लगे हुए हैं। जबरदस्त। तो इसमें ये वाला जो है ईमा जो आपके साथ मैंने वेबिनार किया था, तो उसमें मैंने आई प्रोवाइडेड दिस इंडिकेटर टू द यूजर। अरे यस यस यस। तो प्रोवाइड द दोस्तों सिग्नल्स, वो वेबिनार देखना बहुत जरूरी है, एंड देन ऑब्वियसली यू गेट एक्सेस टू दिस। बट बट ये आप अपने प्राइवेट कम्युनिटी को देते हैं? हाँ, ये प्राइवेट कम्युनिटी पे है, तो व्हेन इफ एनीबॉडी वांट आई हैव टू गिव द एक्सेस टू हिज ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे मैं उसे एक्सेस दे दूंगी तो ही कैन सी इन हिज ट्रेडिंग व्यू। सही है। तो वो इस वीडियो के नीचे एक आपको लिंक दे देंगे, आप क्लिक करोगे तो उसमें आपका नाम वगैरह डिटेल आ जाएगा, देन वी विल प्रोसीड टू गिव यू एक्सेस दैट। ठीक है, तो ये तो हुआ एल्गो सिस्टम आपने कैसे डेवलप किया, भाई इम्प्रेसिव। ये जो जर्नी था आपका एल्गो सिस्टम डेवलप करने का, तो इसमें आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे पिवट एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट सीखा, तो वाज इट अ वेरी इजी थिंग टू डू कि भाई ये वर्क करता है, इसको ले लो और इसके नहीं, इतना इजी नहीं था, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड विद कैमरीला आई हैड टू डू द एक्सपेरिमेंट। पहले मैंने सीपीआर से स्टार्ट किया, फिर कैमरीला से, फिर उसमें कुछ ईएमएस के कॉम्बिनेशन लगाए, क्योंकि ओनली कैमरीला वाज नॉट एबल टू गिव मी दैट एक्यूरेसी, तो कुछ ईएमएस के कॉम्बी। तो इसमें सर एक चीज़ बोलूँगी, मैं आई एम जस्ट वांट टू प्रेज, मेरे को ना एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना नई अगर मैं कुकिंग में भी बोलूँ तो मैं घर में ना कुकिंग में बड़े एक्सपेरिमेंट करती हूँ। फ्राइडे के मॉर्निंग में मेरे बच्चों का एक डिमांड होता है कि आज मम्मी क्या बनाने वाली। अच्छा। तो मेरी एक एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, तो वो मेरी बहुत हेल्प हुई थी इसमें, कि मैं जब भी ट्रेडिंग करती थी तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, ये लगा लूँ वो लगा लूँ, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से इट गिवन मी अ ट्रेडिंग सेटअप। बहुत रेलेवेंट बात कर दी आपने, वो कीड़ा होना बहुत जरूरी है। कीड़ा होना बहुत जरूरी है। अब आपका प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कुछ और चीजें हैं आपके प्रेजेंटेशन में। दिस इज अ ट्रेडिंग, तो ये हमने कवर कर लिया, डिस्कशन कर लिया। जैसे लर्निंग पार्ट में कुछ 1-2 पॉइंट्स थे, वो भी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए, जैसे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन ऑर्डर, सीरियस बिजनेस हमने बोल दिया है। हाँ सर, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी जो मैं बहुत बोलना चाहती थी, जो न्यू कमर्स हैं वो उनको एक चीज़ हमेशा करनी है, चार्ट्स को जितना ज़्यादा हो सके ना चार्ट स्टडी करो। चार्ट्स टेल्स यू एवरीथिंग। आपको मैं देखती हूँ कि लोग डाउ देख रहे हैं, लोग स्मार्ट डेटा देख रहे हैं, दैट ऑल्सो हेल्प यू, पर अगर आप चार्ट को स्टडी करना सीख गए ना, आप समझ जाओगे। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, आप कहोगे शायद ये भी एक यूनिकनेस ही है, लोग डाउ देखते हैं मॉर्निंग में, मैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखती हूँ मॉर्निंग में, AU 200, और वो मुझे एक बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि यार मार्केट ओपन कैसे होने वाली है।
मैं कभी डाउन नहीं देखती सुबह। अरे राज आपने खोल दिया ऐसा। हाँ, मैंने रात को मैं हमेशा सुबह उठ के 9:15 पे जब मार्केट ओपन होने वाली होती है मैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट देखती हूँ, और वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट मुझे हमेशा एक्यूरेसी रहती है कि मार्केट की मेरी ओपनिंग कैसे होने वाली है। तो एसजीएस निफ्टी नहीं देखना चाहिए? एसजीएस निफ्टी देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ हो रही है, बट ओपनिंग के बाद मार्केट क्या कर सकती वो है, वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बताया। मार्केट में क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया- राज की बात है, मैंने किसी को आज तक नहीं बताई, हाँ। मैंने आपके फेस टू फेस में खोली है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट गिव मी मॉर्निंग में एक प्रेडिक्शन बताने के लिए कि मार्केट आज कैसे ओपन होगी, कहाँ जाएगी, वो मेरी ऑस्ट्रेलिया, और वो काफी हद तक सही भी चली जाती है। करेक्ट। और ये एफआई डेटा और ये सब जो है नहीं ना, मैं फॉलो नहीं करती। नहीं, तो आपके हिसाब से चार्ट सर्व पर है तो सर्वे पे अगर आपने सप्लाई एंड डिमांड और ईएमएस और चार्ट को समझ लिया ना, तो आई डोंट थिंक, मैं नहीं फॉलो करती हूँ, मैं स्मार्ट डेटा वगैरह नहीं फॉलो करती हूँ। मेरे लिए ईएमएस और सप्लाई एंड डिमांड गिव्स मी एवरीथिंग। सही है। तो कुछ और बातें करने का मन कर रहा है, आई थिंक टाइम को नहीं रोकते थोड़ा और, बिकॉज है ना, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट पूरा, और देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कस। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का डिस्कशन तो कोई, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कस। आपने वेबिनार में हम लोग को दे ही दिया और 15 तारीख को आप कर भी रहे, पर मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है आपसे, बिकॉज यू सेड द राइट थिंग कि 70% साइकोलॉजी। तो कोई भी नया ट्रेडर आता है तो बिजनेस लक है, इवेंचुअली लॉस होता है, और अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा मार्केट इज वेरी वोलेटाइल। तो मेंटली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सब मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करनी है ना, स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल। कभी ये सोच के मत आओ कि अगर आपने एक बिग कैपिटल स्टार्ट किया तो आप बहुत अच्छा कमा पाओगे। अच्छा। जिस दिन आपने स्मॉल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, यू विल बी एबल टू अर्न द मनी। सो मेंटली अपने आप को, कि अगर एक चीज़ मैं हमेशा, जब मेरे पास भी कोई क्वेरीज आती है कि हम इमोशनली, मैं कहती हूँ एक छोटा अमाउंट डालो मार्केट में, ये सोचो कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, बट दिमाग में ये भी रखो कि हो सकता है मेरे पास वापस ना आए। ये सोच के चलो कि एक्स्ट्रा मनी है, मुझे अपने रखनी है, बट मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, ये मेरा एक आखिरी चांस है। अगर मैं इसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाया तो आई विल नॉट बी एबल टू, बट ये भी मत सोचो कि वो वापस आएगी। बस उसको फिर प्रिपेयर करो अपने आप। तो हाउ स्मॉल इज स्मॉल कैपिटल? सर डिपेंड अपॉन विच वॉन्ट यू ट्रेड। अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो 20-30 के इज ओके फॉर द ऑप्शन, क्योंकि 1 या 2 लोट से आप कर सकते हो। मैं हमेशा एक बोलती हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि 50 लोट लेके ही ट्रेड करना है। अगर आपने 1 लोट लेके भी सीख लिया ना, तो आप फिर 50 लोट किस दिन जंप कर जाओगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट इन मार्केट एज अ ट्रेडर इज मिनिमम अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो 1 लाख। 1 लाख Okay. स्टॉक्स में थोड़ा मार्जिन होता है। और अगर निफ्टी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 30 to 50 के इज ओके। बट ऑप्शन ट्रेडिंग मैं एडवाइस नहीं करूंगी। खाली बाइंग हो गया तो बाइंग में हाँ, losses बाइंग के अगर आप chances ज्यादा। सेलिंग कर रहे हो तो फिर आपको तो फ्यूचर के लिए तो फिर 1 लोट से स्टार्ट करो। यू नीड मोर देन, मतलब 1,50,000 जो भी उसके लिए चाहिए, बट स्टार्ट विद स्मॉल। 1.5-2 लाख रुपए से चालू कर सकते हैं। ओके। एक बार में 10 लाख रुपए लेके मत आओ, 1.5-2 लाख से नहीं। चालू करो, और देखो सर क्या एक होगा। बार में अगर आप 10 लाख लेके आओगे तो वो जब वो 10 लाख अगर बाई चांस चले भी गए तो आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप छोटे अमाउंट से शुरू कर रहे हो, जैसे मैं अपनी जर्नी में एक चीज़ है, मेरे पास जब मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मेरे पास 3.5 लाख अपनी सेविंग थी जो मैंने जॉब से किया था। मैंने 3.5 लाख एक साथ नहीं डाले थे, मैंने स्लोली डाले थे, और उसमें मैंने 2-2.5 लाख गवाए भी थे, बट एटलीस्ट मेरे पास एक कैपेसिटी थी कि आई कैन पुट मोर मनी। अगर आपने एकदम से बिग कैपिटल से कर दिया तो फिर क्या होगा, अगर आपने वो लॉस कर दिया तो आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। फिर पीपल जंप इनटू लोन्स या दूसरों से पैसे ले लिए, वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कभी मत करो। उससे एक चीज़ होती है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आपको अर्न नहीं करना है, क्योंकि आपको होता है कि मुझे उसका लोन चुकाना है, और प्रेशर में कभी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये बात तो सही है, प्रेशर में तो ट्रेडिंग में नहीं हो। और एक चीज़ मैं और ऐड करूंगी, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर में आना चाहते हो, तो कभी भी आपकी जो ब्रेड बटर है ना, वो ट्रेडिंग की इनकम पे नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। जैसे मैं थी, मुझे पता था कि मेरे घर के एक्सपेंस मेरी ट्रेडिंग से नहीं चलने, आई हैव समवन एल्स हु कैन अर्न फॉर द फैमिली। सो क्योंकि वो एक प्रेशर नहीं होता ना, तो आप एक फ्री फ्लो मार्केट को टाइम दे सकते हो कि येस आई कैन गिव टाइम, क्योंकि अभी मुझे अर्न करने की इतनी जल्दी नहीं। अगर आप एक प्रेशर से आओगे कि मुझे अर्न करना है, फिर वो एक प्रेशर ना आपको नहीं जाने देता, वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए। सही है। और कई ऐसे दिन होते हैं जब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो हाउ डू आइडेंटिफाई दोज डेज जब आपको है कि मैं करूँगी नहीं, छोड़। हाउ टू आइडेंटिफाई, जैसे सब मेरे को आगे आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप खुल गई है मेरे लेवल्स के।
मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आज ट्रेड लेने के लिए, तो मैं मना बंद कर सो यू आर नॉट अ कंपल्सिव डेली ट्रेडर? नहीं, आई एम नॉट अ कंपल्सिव। नहीं मिला, आई एम ओके। ओके, मुझे है कि मिला अच्छा, और मेरा कभी ये नहीं है कि अगर मुझे ये नहीं है कि मुझे खुलते ही ट्रेड करना है। मुझे ये है कि पेशेंसली, जब तक मुझे एक कन्वेंशन नहीं है ना कि यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है, मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही पेशेंस ट्रेड, इससे कई बार मिस भी हो जाता है, आई एम ओके विद दैट। मुझे गलत ट्रेड नहीं लेना है, मिस करना में ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ क्या होता है, हम 9:15 सिस्टम पे बैठते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आई जाती है, ट्रेड मिलना है, ट्रेड लेना। पर वो चीज़ अगर हम करेंगे, और मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, 20% हमारी ट्रेडिंग है ना, 80% हमारा पेशेंस है, वेटिंग है एक परफेक्ट ट्रेड के लिए। और आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिल गया। जैसे मैं थर्सडे की एक एग्जांपल देती हूँ। थर्सडे आई वाज लाइव विद माय मेंटरशिप स्टूडेंट। मार्केट खुलते ही बहुत अच्छी गिरी थी, और उस दिन भी ऑस्ट्रेलियन मार्केट ने मुझे बता दिया था कि मार्केट गिरेगी। मैंने वो शॉर्ट नहीं दिया। एवरीबडी वाज सेइंग मार्केट मैम 100 पॉइंट गिर गया, आपने शॉर्ट नहीं लिया। मैं कहा ठीक है, मैं क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं नहीं। तो उसके बाद जब मार्केट RBI पॉलिसी के बाद एक रिवर्सल आया, आई गुड अ वेरी गुड लॉन्ग ट्रेड, और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक। तो इट्स ओके, अगर मिस हो गया ना, आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आपको मिलती है। मिस करना ओके है, बट गलत ट्रेड नहीं लेना। फेयर पॉइंट। एक क्वेश्चन लास्ट फॉर होम मेकर्स, हाउ डू यू मैनेज टाइम विद किड्स एंड फैमिली अराउंड कि 9:15 पे मैं ट्रेडिंग करने बैठी जाऊंगी और स्क्रीन के सामने रहूंगी? आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं या? सर स्टार्टिंग में जब माई किड्स वर स्मॉल तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब होता था, क्योंकि छोटा है तो उसको थोड़ा मैनेज करना। अब थोड़ा इजी है क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं। हाँ, बीच में जब वर्क फ्रॉम होम था तो थोड़ी डिफिकल्टी थी, बट दैट टाइम यू कैन से हस्बैंड ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो ही टेक केयर ऑफ द किड। अगर मैं स्क्रीन के सामने हूँ, मेरा कोई ट्रेड चल रहा है, बाकी एल्गो तो अपना काम कर ही लेती है। बट मेरा एक चीज़ है, मैं डेली एक मैनुअल ट्रेड जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं मार्केट के साथ टच में रहना चाहती हूँ। तो उसमें हेल्प हुई। बट हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब जब मेरा छोटा वाला बेबी अभी बीच में हुआ था, जब तो उस टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि 5 year old, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, बट somehow I manage। सही है। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है और होम मेकर भी बनना है तो हस्बैंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड सिलेक्शन, राइट हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड पहले से बोल के रख देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में, एक तो आपको स्टॉक मार्केट में हस्बैंड एंटर करने दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा आता भी है तो जाता भी बहुत है। तो मैं ऐसे कई हस्बैंड को जानता हूँ जो इनकरेज करते हैं वाइफ को, इसी बहाने बिजी तो रहेंगी। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों का वो थॉट प्रोसेस भी है, बट नॉनदलेस दैट्स एक्चुअली नॉट अ वेरी ग्रेट थॉट प्रोसेस। बिजी रखने के लिए नहीं इन्वॉल्व कराना है, प्रोडक्टिव कराने के लिए इन्वॉल्व कराना है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और आपका ये वीडियो देख के lot of us will get inspired and a lot of women will come forward and try to get into that zone of rule based trading। इतना पीसफुल है, और आपके एक्सप्रेशन से भी लग रहा है कि you are in peace with whatever you are doing। कि अब है वुमेन्स एंटर हो रही हैं, क्योंकि मैं आई एम इन अ टच विद सो मेनी पीपल, टू माय यूट्यूब, टू माय टेलीग्राम। वुमेन्स मेरे पास आती हैं, दे कनेक्ट, दे टॉक एंड दे ट्राई, तो बहुत अच्छा लगता है कि वुमेन्स आर ऑल्सो एडिंग इन, और वो ईजी भी उनके लिए। इफ़ यू वांट टू मैनेज होम एंड ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, तो आपके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस करनी बहुत ईजी हो जाती है। वो तो है। तो आजकल वुमेन्स ऐड हो रही हैं स्टॉक मार्केट में, और होंगी, क्योंकि हम भी लगे हुए उस काम में, होपफुली। और जितने आप जैसे लोग आएंगे सामने, हम भी आपकी स्टोरी बताएंगे, सो मोर एंड मोर पीपल विल गेट एनकरेजमेंट। श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर दैट पीपल हैव समथिंग फ्रॉम यू एंड दे विल बी इन टच विथ यू। आपका यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, आपका ट्विटर का लिंक दे दूंगा, आपका जो सिस्टम है उसके लिए भी लिंक जनरेट कर देंगे, ताकि किसी को अगर सब्सक्राइब करना हाँ, किसी को सब्सक्राइब तो दे कैन, इट्स अ सब्सक्रिप्शन ड्रिवन, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत जाता है इस सब में। और वो जो आपने यूटिलिटी बताई थी जो कि कनेक्ट करता है ब्रोकर से, उसको क्या कहते हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रिज, एक स्टॉक डेवलपर है, एल्गोजी है, नेक्स्ट लेवल बोट है, तो बहुत सारे हैं, तो वो आप गूगल कर लीजिएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाहते हैं आप एक ही स्पेसिफिक चूज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और हो सके तो ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा राइट लोगों को, ताकि सबको मोटिवेशन मिले। बाय बाय, प्लीज टेक केयर।